है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि उन्हें लगता है कि उन्होंने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके कहा है कि चीन, भारत और रूस को शुभकामनाएं। तो लगातार जो है बयान तो आते ही रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उनके सलाहकारों के, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा बयान आ गया है। इसके क्या मतलब है अब अपने ट्रुथ सोशल पे डाल जरूर रहे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति, लेकिन वो हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति, उनकी कोई भी बात ऐसी ही नहीं ली जा सकती। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं, जानते हैं। हमारे साथ हैं पूर्व डिप्लोमेट दीपक वोरा और द न्यू इंडियन की एडिटर इन चीफ आरती टिक्कू सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दीपक साहब, ये क्या अभी बोल रहे हैं ट्रंप साहब, इसको क्या मायने लगाएं इस चीज के? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आपके साथ होता हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखता हूँ। और फिर आपने लेफ्टिनेंट जनरल आरती टिक्कू सिंह को बुला लिया, मेरी क्या जरूरत है? She knows everything. She's so good. खैर, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब, मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में इतना कहूंगा, इन्होंने जब अभी ट्वीट किया है या सोशल ट्रूथ पे जो पोस्ट किया है, इसका ये मतलब है कि शायद इनके सलाहकारों ने इनको बता दिया है, जैसा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक आर्टिकल में भी लिखा था कि दुनिया की 4 महाशक्तियों में प्रेसिडेंट ट्रंप साहब, आपने अमेरिका को बाकी 3 के अगेंस्ट खड़ा कर दिया है। वो है चीन और रूस, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू सर्व अमेरिका, उसके इंटरेस्ट को सर्व नहीं करेगा। तो ये ट्रंप साहब ने 2 चीजें कही हैं। एक तो उसने कहा है कि मैं शायद इन दोनों देशों को मैंने चीन की तरफ धकेल दिया है, लेकिन ये भी कहा है गुड लक टू देम। ये थोड़ा सा सिनिकल है, लेकिन मेरा ये मानना है सर, और मैं रहा हूं उस देश में, 52 साल कूटनीति में हो गए, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है अमेरिका के साथ। हमने कुछ नहीं कहा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी ने कभी क्रिटिसाइज नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप को, या वो क्या नाम है, वो बिजारो या मत मारो, जो भी उसके एडवाइजर हैं, जो पता नहीं तरह तरह की बातें करते हैं। हमने कभी कुछ नहीं कहा। तो इसका मतलब ये हमारी ब्रांड इक्विटी बहुत गहरी है। और अगर अमेरिका इस समय भी कहता है ऑल राइट, शायद मुझे ये नहीं, गलती तो अपनी मानेगा नहीं, ये तो कभी लोग नहीं करते हैं, बट वो हल्के हल्के करके जो टैरिफ्स लगाए हैं, जो हमारे साथ वो कठोर शब्द यूज करता है, उनको वो बदलेगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि अमेरिका आज इफ नॉट मोर, भारत को उतना ही उसको जरूरत है भारत की जितनी हमको अमेरिका की है। सर, जितना मर्जी अमेरिका के बारे में आलोचना करे, हम अमेरिका की आलोचना नहीं करते, लोग डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना करते हैं। बट यू नो समथिंग सर, जो वहां का सिस्टम है, मैं तो रहा हूं, पढ़ा हूं, हमारी फैमिली वहां है, मेरा यही मानना है कि सर हमारे दिल वहां है, एंड अमेरिकन हार्ट्स आर इन द राइट प्लेस। एक व्यक्ति, एक प्रेसिडेंट आके कुछ कहे, उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे द्विपक्षीय संबंध हमेशा के लिए बर्बाद हो गए। शायद थोड़ा असर पड़ेगा टेम्पोररीली, पहले भी हुआ था, 71 में भी हुआ था, 1998 में भी हुआ था, कारगिल के टाइम में भी हुआ था, लेकिन फिर वही संबंध मजबूत हो जाते हैं, ये मेरा मानना है। जी, तो आरती जी, जैसा यहाँ पर दीपक जी कह रहे हैं कि बस एक ये उन्होंने पोस्ट कर दी है, और क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं अराउंड टैरिफ और ये और वो माहिर हैं इस तरह के प्रेशर बनाने में, प्रेशर टैक्टिक्स में, वो उनके सलाहकार। उन्होंने एक फ़ोटो भी इनफैक्ट ट्वीट किया है जिसमें जिनपिंग, मोदी जी और पुतिन दिखाई दे रहे हैं, और लिख रहे हैं ये ब्रिक्स 2017 की फ़ोटो हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं। तो अब चलिए, वो तो जो कर रहे हैं, भारत के लिहाज से इसके मायने क्या है? क्या सिर्फ एक पोस्ट है, इसको इग्नोर कीजिए, आगे बढ़िए, बातचीत तो चल रही है, जो होगा देखा जाएगा, या फिर इसमें से कुछ गंभीर है जिसे सोचा जाए? विपिन जी, मुझे लगता है कि मैजर वोरा ने ऑलरेडी बोल ही दिया है इनफैक्ट कि ये जो पोस्ट किया है उन्होंने, इसके 2 तरीके के मतलब है। एक तो वो कहीं ना कहीं वो मानते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया और रशिया को चाइना के कैंप में डालने का, या उस तरह से पुश करने का कि उस चाइना के साथ दोस्ती करे और उनकी नजदीकियां बढ़े। लेकिन वो साथ ही साथ जो उन्होंने दूसरे सेंटेंस में लिखा है, उससे ये साफ जाहिर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो टीम है, एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नेगोशिएशंस कर रही है और बातचीत कर रही है, वो अभी किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाई है, वो अभी किसी सेटलमेंट पे नहीं पहुंच पाई है। और ये क्लियरली एक टैक्टिक है। उनका कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर आप हमारी टर्म्स पे नहीं आते हैं या नेगोशिएशंस जिस तरह से वो चाहते हैं वो नहीं हो रही है,
तो वो प्रेशर टैक्टिक तो है ही, लेकिन साथ में मुझे लगता है कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप जो है वो इतना कमजोर नहीं है कि ये टूट जाए। और इसमें बिल्कुल सही बात है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में सभी दिन जो है समान जैसे नहीं होते हैं, हर दिन एक नया चैप्टर खुलता है। और मुझे लगता है इंडिया यूएस रिलेशनशिप आने वाले समय में जब नेगोशिएशंस पूरी होंगी, सेटलमेंट होगा, तो वापस ट्रैक पे रिलेशनशिप आएगा। लेकिन आज की डेट में मुझे लग रहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प की टीम और प्रेसिडेंट इनफैक्ट इंडिया की जो टीम है वो अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली इंडिया और यूएस में सबसे बड़ी अड़चने जो हमने ये सारा रशिया का खेल देखा कि रशिया का ऑयल आप ले रहे हैं और वो एक एक्सक्यूज बना, वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही बना। उससे पहले रशियन ऑयल का कहीं कोई जिक्र नहीं था, या रशिया को इनफैक्ट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसको नजरअंदाज किया था और ट्रम्प ने भी इनिशियल अपने फेज में इसको नजरअंदाज किया था कि इंडिया रशिया से गॉट योर पॉइंट मैम, गॉट योर पॉइंट कि ये चीजें एक पॉइंट कहना चाहती हूँ। तो ऑपरेशन सिंदूर से ये सिचुएशन चेंज हुई है और मुझे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का जो सीज फायर हुआ और जिस चीज के लिए वो नोबेल पीस प्राइज चाहते हैं वो इंडिया को देना ही चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है जिस दिन हम लोग उनको नॉमिनेट कर देंगे पीस प्राइज, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बहुत सारी चीजें मिक्स कर दी है डोनाल्ड साहब ने। अच्छा, क्विकली आप दोनों से एक रिएक्शन ले लेता हूं कि विदेश मंत्रालय ने उनकी इस टिप्पणी पे तो जो प्रवक्ता है उन्होंने टिप्पणी देने से इनकार कर दिया कि हम इस पे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन विदेश मंत्रालय ने बाकायदा बयान जारी किया है जो बेसिकली मिस्टर पीटर नवारो के जो स्टेटमेंट लगातार आ रहे हैं उनके ऊपर, और उन्होंने कहा है कि हम इस तरीके के बयानों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इन सब चीज़ों को सिरे से खारिज करते हैं। साथ में ये भी कहा है विदेश मंत्रालय ने कि अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते काफ़ी मायने रखते हैं, साझेदारी हमारी मजबूत है, हम मिलकर इस पर काम कर रहे हैं और मूल एजेंडे पर कायम है। वोरा साहब, तो एक तरफ अभी की तो टिप्पणी पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन उन्होंने नवारो के जो लगातार बयानबाजी है उस पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है विदेश मंत्रालय ने आज। पीटर बिजारो नहीं, क्या नाम बताया आपने उसका, मत मारो ऐसे कुछ नाम है इसका। ये जो व्यक्ति, ये डिप्लोमेट तो है नहीं सर, ये तो कॉन्ट्रैक्टर है, सड़कें बनाता है, बिल्डिंगें बनाता है। ही हैज नो अंडरस्टैंडिंग, जो मन में आता है वो कह देता है। लेकिन सर एक महत्वपूर्ण चीज जो डॉक्टर आरती टिक्कू सिंह ने भी कही है कि हमारी जो रिलेशनशिप वो इतनी मजबूत है कि एक मुद्दे के ऊपर वो खत्म नहीं होगी। सर कितनी चीजें तो अभी चल ही रही हैं, अभी तो आज ही तो चल रही है वो जॉइंट एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास अलास्का में अमेरिका के साथ। तो ये इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है, बहुत सालों की बनाई हुई है। हाँ, एक कह सकते हैं एक टेम्पररी सड़क के ऊपर स्पीड ब्रेकर आ गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम स्पीड ब्रेकर को बहुत जल्दी पार करेंगे, उसके बाद तो फिर मौजा ही मौजा। अमेरिका, सही बात है, उसके बाद मौजा ही मौजा। क्विकली आरती जी, इंडिया को कुछ रिएक्ट करना चाहिए ये जो ट्रम्प साहब ने बोला है अभी, हालांकि कोई आधिकारिक बयान खड़े होकर नहीं दिया, ट्रुथ सोशल पे जो डालते हैं, पर चूंकि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो कहीं भी बोले मैटर करेगा। विपिन, कोई रिएक्शन की जरूरत नहीं है सिवाय कि एक नोबेल पीस प्राइज की रिकमेंडेशन और एंडोर्समेंट दे दे, तो मुझे लगता है कि वो रिएक्शन बहुत चमत्कार कर सकता है। और जो भी अभी हम देख रहे हैं ये टेम्पररी है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यूएस इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और इंडिया को अमेरिका की जरूरत है, अमेरिका को इंडिया की जरूरत है। अगर आप जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप देखें उसमें लॉजिकल है कि यूएस और इंडिया की रिलेशनशिप मजबूत हो, ना कि कमजोर हो। इसलिए मुझे लगता है ये सब टेम्पररी है और रिएक्शन एक ही हो सकता है कि हाँ, हमें प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो अकम्प्लिशमेंट रही, इनफैक्ट वो नो वॉर्स वाले जो प्रेसिडेंट रहे पहले टर्म में, उन्होंने कोई वॉर होने नहीं दिया, उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स कराए, वो अपने आप में अकम्प्लिशमेंट है। और मुझे लगता है उसके लिए उनको वाकई
रिकग्निशन मिलनी चाहिए दुनिया में। ठीक है, अब ये तो खैर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करेगी कि वो हमें देना है कि नहीं, लेकिन फिलहाल हमारे दोनों मेहमानों का है कि ये जो भी कह रहे हैं ट्रंप साहब की बहुत बधाइयां इंडिया चाइना रूस को, और हमने खो दिया ये वो, इस पर कोई ध्यान देने की और रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। भारत और अमेरिका के रिश्ते अपनी जगह जो हैं वो मजबूत है। बहुत शुक्रिया दीपक साहब और मैम आरती जी, आपका भी हमारे साथ बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक यू।